Students, today we will study about जिब्रेलिन, a plant hormone. हमने अपने पिछले लेक्चर में ऑक्सिन के बारे में पढ़ा है और अब हम पढ़ेंगे जिब्रेलिन, विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट प्लांट हार्मोन. जिब्रेलिन की जो खोज हुई थी वो बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दैट द फार्मर्स ऑफ जापान सॉ सम ऑफ द प्लांट्स आर टॉल एंड थिन इन द राइस फील्ड. अचानक से कुछ जो वहाँ के फार्मर्स थे जापान के, उन्होंने देखा अचानक से कुछ जो प्लांट्स हैं राइस फील्ड के अंदर वो लंबे हो गए हैं, टॉल हो गए हैं, एंड दे कॉल्ड इट बैकेने और अ फुलिश सीडलिंग डिजीज, बिकॉज इनके अंदर किसी भी तरीके का जो है वो ग्रीन्स जो हैं वो डेवलप नहीं हुए हैं, क्योंकि इनमें कोई ना सीड डेवलप हुए ना ग्रीन्स डेवलप हुए, तो इसलिए इनको जो है फुलिश सीडलिंग कहा गया. एंड जो कुरो लास्ट के अंदर जो कुरोसावा जो साइंटिस्ट थे एंड स्वाडा ने स्टडी की कि ये एक डिजीज़ की वजह से हो रहा है प्लांट में, और उसके लिए एक फंगस, एक फंजाई जो है वो रिस्पॉन्सिबल है. द नेम ऑफ दैट फंजाई इज जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई और द फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी विच इज़ एन एस्कोमाइसिटीज फंगस है ये, और ये जो फंगस है दिस फंगस इज रिस्पॉन्सिबल. देन याबूटा, सुमुकी, हायाशी लेटर ऑन एक्सट्रैक्टेड अ मिक्सचर ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड. उन्होंने क्या किया, तीनों ने जो है वो कुछ 6 कार्बन कंपाउंड को सेपरेट आउट किया और उसको उन्होंने जो है जिब्रेलिन नाम दिया. दिस फर्स्ट जिब्रेलिन वॉज टू बी अ मिक्सचर ऑफ ए सेवरल जिब्रेलिन. जो जिब्रेलिन्स मतलब जो इनिशियली जो जिब्रेलिन्स जो थे उनको उन्होंने, वो तो मिक्सचर थे, और फिर बाद में उनके को वर्कर ने इसको जिब्रेलिन को प्योर फॉर्म में जो है सेपरेट आउट करने में सफलता मिली उनको. और अभी हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 100 जिब्रेलिन्स जो होते हैं दे हैव बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स. सो दे आर नेम्ड एज GA1, GA2, GA3, और GA3 जो है विच इज़ वेरी कॉमन, एंड द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट जिब्रेलिन विच इज़ फाउंड इन प्लांट्स इज GA3. GA मीन्स जिब्रेलिन. C19H22O6 इसका केमिकल फॉर्मूला है. Zibrelin is synthesized in the apex of shoot, young leaves, young seeds and embryo by मेवेलोनिक एसिड पाथवे. और इसका जो प्रिकर्सर है, जैसे कि ऑक्सिन का प्रिकर्सर ट्रिप्टोफैन था, वैसे ही जो जिब्रेलिन है उसका जो प्रिकर्सर सब्सटेंस है दैट इज कॉरीन, और कॉरीन जो है उसका प्रिकर्सर एसिटाइल कोएंजाइम है. ऑक्सिन जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन पोलर होता है, लेकिन जिब्रेलिन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो नॉन पोलर होता है. एंड दीज हार्मोन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय लाइट्स. जैसे कि हमें पता है ऑक्सिन का तो लाइट का इफेक्ट पड़ता है, पर जो जिब्रेलिन है उस पर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. एंड दीज जिब्रेलिन्स हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर विच हैज़ ए गिब्बेन रिंग. अभी हम देखेंगे कि उनके अंदर जो है वो गिब्बेन रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है. आप देख सकते हो ये गिब्बेन रिंग है, और जितने भी जो जिब्रेलिन्स होते हैं उनमें जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो इम्पॉर्टेंट केमिकल होते हैं. दे आर साइक्लिक डाइटर्पीन्स होते हैं, और इनमें जो गिब्बेन रिंग स्ट्रक्चर जो स्केलेटन आप देख रहे हो इसमें 19 कार्बन और कुछ में जो है वो 20 कार्बन से बनी हुई रहती हैं. तो एज यू कैन से दिस इज द गिब्बेन रिंग. ABCD जो है गिब्बेन जो है उसके अंदर 4, अगर हम इसका स्केलेटन देखें तो उसमें 4 रिंग होती है ABCD, और इन सभी के अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड COOH जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि कार्बन 7 के ऊपर अटैच रहता है. कुछ जिब्रेलिन्स जो होते हैं उनके अंदर OH समूह जो है वो एब्सेंट होता है. So we can say that all the zibrelins are terpenes from chemical point of view. Terpenes होते हैं they are complex chemical substances which are equivalent of dilute acid and fats. And zibrelins are found in all plant category like algae, fungi, bacteria, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm.
and they induce flowering in angiosperms. बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिन्स में हम देखते हैं कि इनका जो बायोसिंथेसिस होता है वो जो यंग लीव्स होती है, जो रूट टिप होती है, ये एम्ब्रियो जो होती है इनके अंदर होती है, और इमेच्योर सीड्स में इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इनका अगर हम देखें कि मेन जो है वो यंग लीव्स, आपको ये ध्यान रखना है कि यंग लीव्स जो होती है उनके अंदर ये ज़्यादा सिंथेसाइज होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं एसिटाइल को एंजाइम जो होता है विच इज़ ए प्रिकर्सर ऑफ दैट हार्मोन, और इसके 3 मॉलिक्यूल मिलकर के मेवेलोनिक एसिड जो है उसका सिंथेसिस करते हैं, और मेवेलोनिक एसिड से बनता है मेवोलिनेट 5 फॉस्फेट। और मेवोलिनेट 5 फॉस्फेट जो है उससे, जैसे कि आप देख रहे हो, आइसो पेंटाइल, जैसे कि हमारा इसके अंदर मेवेलोनिनाइट 5 पायरोफॉस्फेट है, जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट है, कोपेलाइल पायरोफॉस्फेट है, कोरीन है, कोरिनोइक एसिड है, एंड जिब्रेलिन। तो इस तरह से जो है इसका बायोसिंथेसिस इसके अंदर होता है। अगर हम इसके बायोएसे की बात करें कि इसका जो बायोएसे जो टेस्ट किया जाता है उसके लिए ड्वार्फ सीडलिंग टेस्ट, बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट, या एविना लीफ टेस्ट जो है, कोलियोप्टाइल इलॉन्गेशन, ये जो टेस्ट होते हैं वो उनके थ्रू जो है वो बायोएसे ऑफ जिब्रेलिन किया जाता है। नेक्स्ट इज द सिग्नलिंग बाय जिब्रेलिन्स। GA1, जैसे कि आप देख रहे हैं, GA1 फ्रॉम द एम्ब्रियो फर्स्ट बाइंड टू अ सेल सरफेस रिसेप्टर, दिस इज द रिसेप्टर, here you can say this is the cell surface GA receptor. So the cell surface GA receptor complex interacts, and it interacts, जो ये receptor है which activate or we can say interact with the heterotropic G protein, ये हम अपने डिटेल में पढ़ेंगे कि जो G प्रोटीन्स होते हैं वो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा 3 सब यूनिट से बने होते हैं। सो दे इनिशिएटिंग 2 सेपरेट सिग्नल, और ये इस जब GA प्रोटीन से बाइंड होंगे तो ये 2 सेपरेट सिस्टम 1 and 2 जो है वो एक्टिवेट करेंगे। अगर हम फर्स्ट वन देखते हैं, कैल्शियम इंडिपेंडेंट पाथवे, दिस इज अ कैल्शियम इंडिपेंडेंट पाथवे सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे विथ CGMP, साइक्लिन GMP, सो रिजल्ट्स इन द एक्टिवेशन ऑफ ए सिग्नलिंग। ये जो मतलब ये 2 तरीके का पाथवे को जो है स्टिमुलेट करता है, और द वन जो है विच इज द कैल्शियम इंडिपेंडेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन, सो दिस एक्टिवेटेड GA सिग्नलिंग मेम्ब्रेन, ये जो है यहाँ पे एक्टिवेट होगा, और जो डेला यहाँ पे आप देख रहे हैं द एक्टिवेटेड सिग्नलिंग जो इंटरमीडिएट्स होता है, दिस इज द एक्टिवेटेड GA सिग्नलिंग इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है विच और जो है बाइंड्स टू डेला रिप्रेसर प्रोटीन, एक डेला रिप्रेसर है, और इस डेला जो है जिसने कि DNA इसकी जो एक्टिविटी है GAMYB जीन उसको जो है इनएक्टिव कर रखा है, क्योंकि ये रिप्रेसर है, ये रोक देता है, तो इसकी एक्टिविटी को एक्टिवेट नहीं होने दे रहा। तो जैसे ही ये इससे बाइंड हुआ, ये डिटैच हो गया, तो डेला जो है वो फ्री हो गया है। नाउ द इनएक्टिवेशन हो गया है इसको ऑफ द डेला रिप्रेसर अलाउज द एक्सप्रेशन ऑफ द MYB जीन एज वेल एज अदर जीन्स टू प्रोसीड थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसलेशन। तो जैसे ही यहाँ पे सेपरेट हुआ, GAMYB जो जीन है दैट विल बी फ्री, ये फ्री हो जाएगा, और जब ये फ्री होगा ट्रांसक्रिप्शन, और जब जैसे ये द न्यूली यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब ये फ्री होगा तो ये कहाँ पे ये एक्ट कर रहा है, कौन, ये जो MYB जीन जब एक्टिवेट होगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, और MYB mRNA बनेगा। MYB mRNA ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये यहाँ पे एनहेंसर की तरह काम करेगा, प्रमोटर की तरह काम करेगा, और अल्फा एमाइलेज एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। हेयर यू कैन सी, तो अल्फा एमाइलेज अगर होगा तो सिंथेसिस, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, अल्फा एमाइलेज अगर mRNA एक्टिवेट होगा तो ये अल्फा एमाइलेज एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा।
सेकेंड जो पाथवे होता है वो आप देख ही रहे हो, दिस इज अ जी कैल्शियम डिपेंडेंट सिग्नलिंग ट्रांजैक्शन पाथवे विच इन्वॉल्व द काल्मोडुलिन एंड प्रोटीन काइनेज। ये एक्चुअली जो मैं बता रही हूँ वो सिग्नलिंग प्रोसेस है कि कैसे जिब्रेलिन्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं, कब वो अल्फा एमाइलेज एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, तो विच मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल, कौन से जीन जो होते हैं, कौन से एमआरएनए जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, कौन से जो है रिप्रेस होते हैं, तो ये वो सारी सिग्नलिंग है।